दी सोशलिस्टिक थ्योरी, समाजवादी सिद्धांत, इसका पहला पार्ट है डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद की परिभाषा। समाजवाद जो है ये समाजवाद जो है पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। जैसे शुरू में कहा कि जो व्यक्तिवादी लोग होते हैं और पूंजीवादी लोग होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, वो एक तरह से जंगली जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। एक तरह से कहते नहीं कि सृष्टि में जब मनुष्य 50,000 साल पहले जानवर था, 2 पैर पर नहीं चलता था, 4 पैर पर चलता था, जानवर था। अब जो है 50,000 साल से इधर 2 पैर पर चलने लगा है, तो चलने लगा तो उसके अंदर थोड़ी इंसानियत आई है। लेकिन जो जानवरपन है उसके अंदर, जो पाशविकता है, जो पशुता है, वो प्रकृति की देन है। क्योंकि मनुष्य पहले पशु था, तो उसने जो है उस पशुता के आधार पर व्यक्तिवादी सिद्धांत और पूंजीवादी सिद्धांत और स्वार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके खिलाफ में इंसानियत की बात करने वाले लोग जो है समाजवाद की बात करते हैं। समाजवाद का मतलब होता है समूह माने व्यक्ति के बजाय समूह में काम करो, मिलजुल करके काम करो, तो उसी को समाजवाद कहते हैं। समाज को लेकर के चलो, अकेले मत चलो, व्यक्तिवादी मत बनो, पूंजीवादी मत बनो, स्वार्थवादी मत बनो। तो समाजवाद की परिभाषा क्या है? समाजवाद यानी समूहवाद की परिभाषा क्या है? ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट whose purpose is the securing of an economic organization of society which will give the maximum possible at any one time of justice and liberty। ह्यूगन कहते हैं, ह्यूगन साहब इन्हें ये परिभाषा किया है। समाजवाद एक ऐसा लोकतंत्रवादी आंदोलन है जो समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन कायम करना चाहता है जिससे जनता को हर समय यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा न्याय और स्वतंत्रता मिल सके। यानी समाजवाद क्या है? समाजवाद जो है व्यक्तिवाद के खिलाफ खड़ा होता है, जंगलीपन के खिलाफ खड़ा होता है। यानी इंसानियत की तरफ जब मनुष्य ने कदम बढ़ाया है, ये सभ्यता की पहचान है। समाजवाद क्या है? ये सभ्यता की पहचान है। तो समाजवाद एक ऐसा लोकतंत्रवादी आंदोलन है और ये लोकतंत्रवादी भी है। लोकतंत्र मतलब किसमें? जन का महत्व है, जन का महत्व, लोकतंत्र है, जन का महत्व है, ये गुलामी नहीं है। एक आंदोलन है, लोकतंत्रवादी आंदोलन है जो समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन कायम करना चाहता है, आर्थिक संगठन जिसमें जनता को हर समय जो है यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा न्याय और स्वतंत्रता मिल सके। अब हमारे भारत का संविधान क्या कहता है? उसका प्रियम्बल क्या कहता है? उद्देशिका क्या कहती है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज रचना। तो एक तरह से समाजवाद उसमें शामिल है। The political movement of the working classes which aims to abolish exploitation by means of the collective ownership and democratic management of the basic instrument of production and distribution। हाई ह्यूगन साहब कह रहे हैं समाजवाद मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन है। समाजवाद क्या है? राजनीति का आंदोलन है। जैसे पूंजीवाद आंदोलन है, व्यक्तिवादी है, स्वार्थवादी आंदोलन है, तो समाजवाद मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन है। एक तरह से इंसानियत का भी आंदोलन है। पूंजीवाद जो है और व्यक्तिवादी जो है पशुता का आंदोलन है, कह लीजिए। हाँ, तो समाजवाद मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य उत्पादन और वितरण के मूल साधनों पर सामूहिक प्रभुत्व और लोकतंत्रीय व्यवस्था लागू करके शोषण का अंत करना है। अब जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जैसे माइनिंग हो गई, यानी कारखाने हो गए, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, रेल हो गया, रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया, तो इसको जो है सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और शोषण का अंत हो जाएगा। लेकिन आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? हमारे भारत देश में आज की सरकार जो है, जो फांसीवादी है और जो नाजीवादी है और जो शैतानवादी है, जो पूंजीवादी है, वो सबका निजीकरण कर रही है। निजीकरण करने से क्या होगा? पशुता बढ़ेगी और शोषण लोगों का बढ़ेगा, मजदूरों का बढ़ेगा। तो बाई नेचर मार्क्स वाज एजिटेशनिस्ट। मार्क्स स्वभाव से ही आंदोलनकारी थे। कार्ल मार्क्स जो हैं ये कम्युनिस्ट सिद्धांत के ये जन्मदाता हैं। तो मार्क्स स्वभाव से ही आंदोलनकारी थे।
Karl Marx. He made socialism and agitation of proletariat and made it ए स्ट्रांग पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने समाजवाद को एक सर्वहारा आंदोलन का रूप दिया और उसे पक्के तौर पर राजनीतिक बना दिया जो मार्क्स थे उन्होंने समाजवाद को सर्वहारा का आंदोलन बना दिया। सर्वहारा मतलब कि जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोग जिनका सब कुछ छीन गया है उसको सर्वहारा कहते हैं। जैसे भारत के अंदर जो है 90% मूल निवासी बहुजन है, जिसको पाप योनि कहा जाता है, जिसको शूद्र अतिशूद्र भी कहा जाता है, जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा जाता है। तो यही भारत का सर्वहारा है। तो सर्वहारा है जिसके लिए समाजवाद की बात की जाती है और इसको समाजवाद पढ़ना भी चाहिए। He regarded labor as the sole source of economic value। हाँ, मार्क्स जो है कहते हैं वह मार्क्स जो है श्रम को ही आर्थिक मूल्यों का एकमात्र स्रोत मानते हैं। यानी जो मजदूर है, जो इंसान है, वही जो है उसका जो है आर्थिक मूल्य है। वो अगर नहीं रहेगा तो मशीन अपने से नहीं चलने वाली है, अपने से कोई प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। तो मार्क्स जो है मनुष्य को कितना महत्व देते हैं, मजदूर को, श्रमिक को कितना महत्व देते हैं। मार्क्सवाद एंड स्टिल इज द गाइडिंग स्पिरिट ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। मार्क्स आधुनिक समाजवाद के पथ प्रदर्शक थे और आज भी हैं। मार्क्स जो हैं, कार्ल मार्क्स जो हैं, आधुनिक समाजवाद के पथ प्रदर्शक थे और आज भी है। ये अलग बात है कि कम्युनिस्ट आंदोलन धीरे धीरे दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है, उसको फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था वो आज भी प्रासंगिक है और भारत की जो संविधान है उसमें जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात लिखी हुई है वो जो है समाजवादी आंदोलन ही है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर स्टेट सोशलिज्म की बात करते थे, यानी राज्य समाजवाद की बात करते थे। यानी जो स्टेट होना चाहिए उसको सोशलिस्ट होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, पूंजीवादी नहीं होना चाहिए, स्वार्थवादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस देश की जो 90% जनता जो गरीब है, जो सर्वहारा है, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था से ही न्याय मिल सकता है, किसी दूसरी व्यवस्था से न्याय नहीं मिल सकता है। लेकिन आज 2020 में हम क्या देखते हैं कि भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूंजीवाद की तरफ जा रही है, व्यक्तिवाद की तरफ जा रही है, स्वार्थवाद की तरफ जा रही है। क्योंकि आज सत्ता में ये पूंजीवादी लोग आ गए हैं, नाजीवादी, फांसीवादी, शैतानवादी ताकतें सत्ता में आ गई हैं। तो ऐसे समय में मूल निवासी बहुजन के अंदर समाजवादी आंदोलन चलना चाहिए और समाजवाद की अच्छी जानकारी मूल निवासी बहुजनों को होनी चाहिए कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है, कार्ल मार्क्स क्या होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में स्टेट सोशलिज्म के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था क्यों करना चाहते थे, ये हम लोगों को जानना चाहिए।